नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, बाजार में धीमी शुरुआत लेकिन फिर अच्छा पिकअप किया और निफ्टी देखिए अभी फिलहाल 57 अंक चढ़कर कामकाज करता हुआ 23,211 के लेवल पर। वहीं बैंक निफ्टी में भी एक रौनक अभी फिलहाल तो देखने को मिल रही है, क्योंकि इतना वॉलेटाइल देखिए जब तक मैं कवर कर रही थी तब ये हरे निशान पर कामकाज कर रहा था, अभी फिर 32 अंक नीचे आकर कामकाज कर रहा है 48,688 के लेवल पर। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है निफ्टी बैंक में, स्पेशली कल का भी सेशन आपको याद होगा। एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप पे भी नज़र डालते हैं, वहाँ पे क्या कुछ एक्शन देखिए। मिड कैप में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, एक फीसदी से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है यहाँ पे। आज अच्छा परफॉर्म करता हुआ, आउट परफॉर्म करता हुआ यहाँ पे स्मॉल कैप में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। 240 अंकों से ज़्यादा यहाँ 2.25% की तेज़ी स्मॉल कैप में। मिड कैप और स्मॉल कैप में तेज़ी, थोड़ा बैंक निफ्टी पर दबाव, और निफ्टी भी कोशिश कर रहा है हरे निशान पर कामकाज करने की। और देखिए, गिरने वाले शेयर्स की आज संख्या जो है वो थोड़ी कम है। 643 शेयर्स अभी गिरकर कारोबार कर रहे हैं। वही बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या देखेंगे तो 1749 हैं, और यहाँ पे बढ़ने वाले ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कंट्रीब्यूटर्स पे नज़र डालिए तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मा, विप्रो और आईटीसी जैसे स्टॉक्स पुश करते हुए निफ्टी को। विप्रो देखिए 6 अंक से ज़्यादा तेज़, इनफैक्ट पूरा आईटी पैक ही आज अच्छा कामकाज करता हुआ। लेकिन एचडीएफसी बैंक देखिए, रिलायंस, एलएनटी, एचयूएल दबाव देते हुए बाजार पर। हैवीवेट 14 अंक से ज़्यादा गिरकर कारोबार कर रहे हैं। रिलायंस भी देखिए 6 अंकों से ज़्यादा गिरकर कामकाज करता हुआ फिलहाल। बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रीब्यूटर्स पर नज़र डालते हैं। देखिए, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर संभालते हुए कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक और फेडरल भी गेनर्स में ही शामिल है, लेकिन एचडीएफसी बैंक से नहीं हो पा रहा। एसबीआई, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ट्रैक कर रहे हैं फिलहाल बैंक निफ्टी को। लेकिन नजर रहेगी क्लोजिंग बेल पे, जिस तरीके से कल के सत्र में हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल रही थी। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया, फिर एक पुश बैक वहां पे देखने को मिला। आज देखिए एचडीएफसी गिरकर कामकाज कर रहा है। बैंक निफ्टी पे तो काफी ज्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है। तो क्लोजिंग बेल पे नजर रहेगी, किस और इशारा करते हैं उस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हमारे खिलाड़ी भी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को। एक बार नज़र डालते हैं उनके रिटर्न कार्ड पर, क्या कुछ एक्शन वहां पे देखने को मिल रहा है, कैसी स्थिति में है, कौन लीड लेता हुआ फिलहाल, उस पर एक नज़र। उसके बाद हम उनसे पिक्स भी लेंगे। सोनी पटनायक जी का रिटर्न कार्ड देखिए, इनका पोर्टफोलियो लगभग 4% करीब तेज़ होता हुआ, और हरीश जुजारे जी का पोर्टफोलियो 5.25% करीब तेज़ होता हुआ, और वही पवन जी जो दूसरे पायदान पर अभी फिलहाल नज़र आ रहे हैं, उनको 5.25% तेज़ है पोर्टफोलियो। सबसे नंबर 1 पे अभी फिलहाल हरीश जुजारे ही कामकाज करते हुए। लेकिन याद रखिए, अगला आखिरी कारोबारी दिन है हफ्ते का कल, तो कोई देखने वाली बात होगी कि खिलाड़ी नंबर 1 का जो ताज है वो किसके सर पर सजता है। फिलहाल एक हम गेस्ट से चेक लेते हैं मार्केट में। सोनी जी, आप बताइए, जिस तरीके से वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है बाजार में, कैसे प्ले कर रहे हैं आप इस मार्केट को? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए श्रेया जी, मार्केट कल अब 2 दिन से बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बट ब्रॉडर रेंज अगर हम देखेंगे तो अभी भी वो रेंज कायम है। 23,000 नीचे सपोर्ट होल्ड करता है क्लोजिंग बेसिस पे, ऊपर में जाते हुए 23,400 एट मैक्स एक रेजिस्टेंस नजर आता है। तो मुझे लगता है ये जो 400 पॉइंट की एक रेंज बनाए हुए, इसी रेंज में लास्ट 2 दिन से वो दोनों साइड में टेस्ट करते हुए ऊपर में एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है, नीचे में सपोर्ट आ रहा है। विक्स यहाँ पे अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, 16-17 के रेंज पे चल रहा है। मुझे लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा आपको ये रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, बट अगर होता है तो ही जाके एक फर्दर ट्रेंड पता चल सकता है। अभी के लिए वॉलेटाइल रहेगा, ऐसे मार्केट्स में अनसर्टेनिटी या फिर ऐसे स्विंग्स देखने को मिलेंगे। मुझे अभी भी लगता है कि थोड़े से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में ही अप्रोच लेना चाहिए और पोजिशन हेज करते हुए चलिए, बिकॉज इवेंट्स काफी लाइंड अप है और वॉलेटाइल रह सकता है। सो मुझे लगता है पोजीशन ओवरऑल हेज करते हुए चलिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रखिए। निफ्टी में फ्रेश अपसाइड हमको तभी देखने को मिलेगा जब वो 23,400 के ऊपर सस्टेन करता है डिसाइसिवली। उसके ऊपर मुझे लगता है कि एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव नजर आ सकती है। तब तक के लिए पोजीशंस हेज करते हुए चलना चाहिए। तब तक के लिए पोजीशन हेज करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि बाजार में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी। चलिए अब बात करते हैं पॉलीकैब के मैनेजमेंट से। देखिए, तीसरी तिमाही में कंपनी के नतीजे की बात करें तो वो मजबूत रही है। Q3 में रेवेन्यू जो है 20% और मुनाफा 12% बढ़ा है। एबिटा में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है 27% के करीब। मार्जिन भी 70 बेसिस पॉइंट बढ़कर करीब 14% हो गया है। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CMD इंदर जयसिंघानी
सोनी और ईडी एंड सीएफओ गंधर्व टोंगिया जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही सीएनबीसी आवाज़ पर। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को, कंपनी ने अच्छे नतीजे पोस्ट किए हैं। तो शुरुआत इसी से होगी कि सेल्स ग्रोथ अगर आप देखें वायर और केबल्स में वो अच्छी देखने को मिल रही है। आगे का सिनेरियो और करंट सिनेरियो कैसा लग रहा है आपको फिलहाल इस पर्टिकुलर सेगमेंट में? आपने बिल्कुल सही कहा। कंपनी के इतिहास में तीसरी तिमाही सबसे बेहतरीन रही। हमने करीब 5,200 करोड़ का कारोबार किया। पहली बार कंपनी के इतिहास में पहले 9 महीने में हमने 15,000 करोड़ का काम किया है। ये भी अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है हमारी कंपनी के लिए। आपको ध्यान होगा कि 2021 में हमने प्रोजेक्ट लीप चालू किया था, जिसके अंदर हम 2026 तक 20,000 करोड़ का कारोबार करना चाहते थे। आपको जानकर खुशी होगी, कैलेंडर ईयर 2024 में हमने 21,000 करोड़ का काम कर लिया है और हमारी गाइडेंस से पहले हमारा 20,000 करोड़ का अचीवमेंट पूरा हो चुका है। अगले 5 साल में हमें लगता है कि केबल एंड वायर बिजनेस में हम करीब इंडस्ट्री ग्रोथ का 1.5x पे ग्रो करेंगे। एफएमईजी में करीब 2x ग्रो करेंगे और केबल एंड वायर में जो एक्सपोर्ट्स का काम है वो बढ़ेगा और लगभग 10% या उससे ज़्यादा रहेगा। प्रॉफिटेबिलिटी में केबल एंड वायर में 11 और 13% के बीच में काम करते रहेंगे। और ठीक है, मुझे लग रहा है कोई तकनीकी दिक्कत फिलहाल आ रही है। इंदर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एफएमईजी सेगमेंट को लेकर मेरा सवाल है। देखिए, इसमें जो है घाटा वो कम होता हुआ दिखा है। क्या आप और आने वाले समय में लॉन्चेस देख रहे हैं यहाँ पे? सेल ट्रैक्शन फिलहाल आपको इस सेगमेंट में कैसा लग रहा है? एफएमईजी में हमारी ग्रोथ अच्छी हो रही है और नेक्स्ट ईयर में, कमिंग ईयर में हम घाटे से निकल जाएंगे, हमारा घाटा नहीं होगा। और आते 5 सालों में हम लोग उसकी 8 से 10% उसमें बीटा दिखाएंगे। उसमें ग्रोथ हमें आगे दिखती है। ठीक है। गंधर्व जी, ये एफएमईजी सेल्स की अगर बात करें तो कॉमर्स और ई कॉमर्स और ऑनलाइन चैनल से कितना ये इसमें कंट्रीब्यूशन आ रहा है? ऑनलाइन और ई कॉमर्स का हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से काफ़ी अच्छा मजबूत रिटर्न मिला है हमारे को और हमें लगता है कि आगे के क्वार्टर में जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रोथ होगी उससे डबल पे हम लोग ग्रो कर पाएंगे एफएमईजी बिजनेस में। और जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि एफएमईजी बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी भी धीरे धीरे इंप्रूव होगा और अगले 5 साल में लगभग 8 से 10% का एबिटा मार्जिन ये बिजनेस हमें देगा। सर, आपका एक्सपोर्ट मार्केट कैसा कामकाज कर रहा है? वहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशंस उम्मीद लगाकर चल रहे हैं आप एक्सपोर्ट मार्केट से? बिल्कुल सही कहा आपने। एक्सपोर्ट्स एक बहुत बड़ा मजबूत ग्रोथ ड्राइवर है हमारे लिए। लगभग 8% हमारा कंपनी का कारोबार एक्सपोर्ट्स के थ्रू होता है। हमें लगता है अगले के 5 सालों के अंदर धीरे धीरे ये बढ़ के 10% और शायद उससे आगे चला जाएगा। इस समय कंपनी करीब 80 देशों में निर्यात करती है और आगे के सालों में धीरे धीरे हमें लगता है कि काफ़ी देशों में हमारा निर्यात होता रहेगा। सर, मार्जिन्स अच्छे लगे नतीजों में। इसका नियर टर्म आउटलुक कैसे देख रहे हैं आप फिलहाल? धीरे धीरे लग रहा है कि डिमांड एनवायरनमेंट स्ट्रांग रहेगा। प्राइवेट कैपेक्स अगर रेट कट होता है तो उसके बाद में मजबूत होना चाहिए। जनरली चौथे तिमाही के अंदर गवर्नमेंट कैपेक्स मजबूत रहता है। हमारी इंडस्ट्री का भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है। तो लगता है कि नियर टर्म में हम लोगों का अच्छा प्रदर्शन रहेगा और जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जो भी इंडस्ट्री ग्रोथ रहेगा उसका 1.5 गुना हमें लगता है कंपनी ग्रो कर पाएगी। सर, आपने कहा कि गवर्नमेंट चौथे तिमाही में गवर्नमेंट कैपेक्स मजबूत रहता है। क्या लग रहा है कि बजट अब कुछ दिन दूर है, कोई एक्सपेक्टेशंस है कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में? आप बजट को लेकर कुछ उम्मीद लगाकर चल रहे हैं आगे? देखिए, सरकार जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम हुआ है। आप जितने भी फाउंडेशनल सेक्टर की बात करते हैं वहाँ पे अच्छा काम हुआ है। मुझे लगता है गवर्नमेंट उन पॉलिसीज़ को ही आगे लेके जाएगी और सपोर्ट करती रहेगी। हम इस कंपनी में के थ्रू सारे सेक्टर्स में काम करते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो कंज्यूमर हो। और जिन भी सेक्टर्स पे अगर सरकार की तरफ से कुछ बढ़ावा मिलेगा उसका फ़ायदा हमारी कंपनी को मिलना चाहिए। ठीक है। इंदर जी, क्या लग रहा है आपको गर्मियों के लिए कोई नई स्ट्रैटेजी है आपके दिमाग में? कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोच रहे हैं? हमारे लाइन में कनेक्टेड बहुत सी प्रोडक्ट है जिसको हम साथ में लाएंगे, जो कनेक्टेड आइटम्स है, क्योंकि हम आगे चल के बेसिकली पूरी केबल एंड वायर में हम वी आर ट्राइंग टू गिव सॉल्यूशंस। तो हमारे कनेक्टेड प्रोडक्ट जो भी हम सब मैन्युफैक्चरिंग कर लगा रहे हैं और उसमें जैसे ज्वाइंटिंग किट है हमारे,
जो केबल को ज्वाइन करते हैं उसकी सर्विस देंगे, उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो बहुत सी प्रोडक्ट अब इसमें नए नए आ रहे हैं और कमिंग ईयर में आई थिंक सो विल बी रेडी फॉर दैट। इंदर जी, कंपटीशन को कैसे देख रहे हैं स्पेस में? उसके लिए कोई तैयारी आपकी साइड से? हाँ, तैयारी तो है, हम हर तरह से तैयार है। हम अपना नेटवर्क भी बढ़ा रहे हैं, अपनी सप्लाई चेन को भी ठीक करें, सिस्टम को भी ठीक करें, और इवन डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हमारे काफ़ी नए नए नई एरिया में जहाँ पर हम नहीं हैं वो एरिया को डेवलप करें, तो आगे तो तेजी दिखती है मुझे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। आप दोनों को बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब चलते हैं हम हरीश जी के पास, और मार्केट की बात कर रही थी मैं। हरीश जी, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है बाजार। अभी देखिए निफ्टी पे भी देखिए, जब तक मैं ट्रेडर्स हॉटलाइन कर रही थी तब तक वो हरे निशान पे कामकाज कर रहा था, थोड़ी देर में ही विद इन मिनट उसमें वोलेटिलिटी देखने को मिली और वो नीचे गिरकर कामकाज कर रहा है। क्या अप्रोच स्पेशली बैंक निफ्टी में फिलहाल अपनाएंगे आप? गुड मॉर्निंग। अगर देखा जाए तो मार्केट में बिल्कुल वॉलेटिलिटी बनी हुई है, और निफ्टी में देखा जाए तो माइनर बाउंस देखने मिल रहा है, लेकिन ऊपर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहे क्लियरली। अगर इंट्राडे के लिए देखते हैं तो 20,260 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तो मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार वीकनेस देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि साइडवेज ही रहेगा निफ्टी। और बैंक निफ्टी में देखा जाए तो क्लियरली अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को भी, और कल के दिन में भी हमने देखा था बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक चीज देखने चीज है कि HDFC बैंक एक मेजर जो कंट्रीब्यूटर है वो सपोर्ट के पास है 200 DMA के पास। तो मुझे लग रहा है कि दैट कुड बी द वन मेजर पॉइंट टू लीड। उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि थोड़ा बेटिंग कर सकते हैं कि नेक्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी थोड़ा अच्छे से परफॉर्म कर सकता है अगर HDFC बैंक यहाँ से रिकवरी देता है तो मुझे ओवरऑल सेटअप मुझे थोड़ा साइडवेज ही लग रहा है ओवरऑल। ओवरऑल साइडवेज, लेकिन सेकेंड हाफ में थोड़ी उम्मीद लगा के चल रहे हैं बैंक निफ्टी से। हरीश जी आप माफ कीजिएगा, पवन जी आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट को, जिस तरीके से वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है? मॉर्निंग श्रेया, मैंने कल भी जैसा कहा था कि 23,000 से 23,400 एक रेंज है जिसको बाजार प्ले कर रहा है। 23,000 को सपोर्ट ले रहा है और 23,400 को रेसिस्टेंस ले रहा है। कल भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट वहीं से पलटा है। जैसा कल मैंने कहा था कि आईटी में एक्शन दिख रहा है, और कल और आज दोनों दिन हम देखेंगे तो आईटी में काफी अच्छा एक्शन दिखा है। तो 23,400 तक इंडाइसेस से थोड़ा दूर रहना चाहिए। 23,400 के ऊपर अगर मार्केट टिकता है तो फिर बुलिश पोजीशंस हमें ऐड कर देनी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल ये रणनीति निफ्टी में आप अपना कर चलें। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। पर देखिए बैंक निफ्टी ग्रीन टिक पर आता हुआ अभी 19 अंकों की बढ़ोतरी फिलहाल देखने को मिल रही है। खैर, अब इस पे आगे और बात करेंगे, लेकिन एक बार गेस्ट के पोर्टफोलियो रखते हैं आपके स्क्रीन पर। सोनी जी के पोर्टफोलियो से शुरुआत करते हैं। उनके पोर्टफोलियो में क्या कुछ एक्शन फिलहाल, क्या स्थिति उभरती नजर आ रही है, उस पर एक नजर, फिर उनसे लेंगे पिक। सोनी जी ने सेल साइड की ट्रेड सीमेंस पे कल सुझाई थी, उन्होंने उसमें से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। सोनी जी, क्या पिक है आज का? जी श्रेया जी, मुझे लगता है आज फार्मा स्पेस में अच्छा मोमेंटम है, और यहाँ पे मैं लालपाथ लैब्स में बाइक की रेकमेंडेशन देना चाहती हूँ। 2925 प्राइस पे बाई कर सकते हैं। लालपाथ लैब आज अप्रोच कर रहा है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को ब्रेक करने की, और यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस आया है RSI MACD दोनों में। टेक्निकल चार्ट्स पे, डेली चार्ट पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, और प्लस यहाँ पे एक ऑप्शन चेन ब्रेकआउट भी आया है 2900 के ऊपर। सो स्टॉक में आप स्टॉप लॉस डाल सकते हैं 2850, और टारगेट है 3100। उसके ऊपर सस्टेन करता है तो पोजिशनली मुझे लगता है स्टॉक टुवर्ड्स 3180 3200 भी एक बार टेस्ट कर सकता है। बट इमीडिएट के लिए मुझे लगता है 3100 यहाँ से टेस्ट कर सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल लग रहा है, कंसिडरिंग कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है। ठीक है डॉक्टर, लालपाथ लैब्स अच्छी तेजी, इनफैक्ट फार्मा पैक ही देखेंगे आप तो 1% से ज़्यादा तेज होकर कामकाज करता हुआ। बाई साइड की ट्रेड फिलहाल सोनी जी की तरफ से आते हुए स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 2850 का, और 3100 का टारगेट है, और वो भी अगर ब्रेक करता है तो 3200 तक नजर आ सकते हैं, ये कहना है सोनी जी का। अब रखते हैं हरीश जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर, वहाँ पे क्या कुछ एक्शन, क्या स्थिति देखने को मिल रही है, उनके बाद उनसे पिक लेंगे। देखिए उन्होंने सुझाई थी टाटा मोटर सेल साइड की ट्रेड, और इसके अलावा KPIT टेक सेल साइड की ट्रेड, दोनों में इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। हरीश जी, आपकी साइड से क्या बिक रहेगी, सेल साइड की या बाई साइड की? मेरा एक बाई साइड का कॉल रहेगा, और मुझे लग रहा है कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक अच्छा स्टॉक है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की ओर एक ब्रेकआउट दिया है स्टॉक प्राइस,
और कंसिडरली और देखा जाए तो वॉल्यूम्स भी कल के दिन अच्छे खासा ग्रो हुआ था। तो मुझे लग रहा है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बाय करना चाहिए करंट लेवल्स पे, और टारगेट बनेंगे 1035 का और स्टॉप लॉस 957। कंज्यूमर्स अच्छी तेज़ी फिलहाल इसमें देखने को मिल रही है और अभी कामकाज कर रहा है 2.25% की तेज़ी के साथ। आपको टारगेट मेंटेन करना है 1035 का, वहीं स्टॉप लॉस आपको 957 का मेंटेन करके चलना है। आप पवन जी का पोर्टफोलियो देखते हैं, वहाँ पे क्या एक्शन देखने को मिल रहा है उस पर एक नज़र, फिर उनसे जानेंगे आज की पिक। पवन जी ने देखिए कल सुझाई थी ICICI बैंक बाई साइड की ट्रेड और TCS। देखिए ICICI बैंक में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, TCS अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं। पवन जी आपने क्या पिक किया है? मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस आज के लिए अच्छी बैट होगी। बजाज फाइनेंस अभी 7444 का भाव चल रहा है, 7800 के टारगेट के साथ 7370 का स्टॉप लॉस लेके। बजाज फाइनेंस में एक अच्छा मूव यहाँ पे आता हुआ बाई साइड की ट्रेड पवन जी की तरफ से, और टारगेट आपको 7800 का लेकर चलना है, वहीं स्टॉप लॉस आपको 7370 का मेंटेन करके चलना है इस पर्टिकुलर काउंटर में। लगे हाथ पवन जी, दूसरी पिक क्या होगी आपकी? सेकंड पिक के लिए श्रेया भी मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा, मार्केट को एक बार वॉच करूंगा, सेकंड हाफ में प्रोबेबली मैं आपको सेकंड पिक दूंगा। ठीक है, पवन जी की तरफ से थोड़ा सा इंतजार। सोनी जी आप वेट कर रही हैं या आप सुझाएंगी दूसरी पिक? श्रेया जी मैं भी थोड़ा वेट करना चाहूंगी। मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल तो हो ही रहा है, अभी के लिए बस एक ही बाई साइड के रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूंगी। ठीक है, हरीश जी आप बताइए आपकी क्या स्थिति? मैं भी थोड़ा वेट करना चाहता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट निफ्टी रेजिस्टेंस के पास है, ब्रेक और मेक और ब्रेक के लेवल पास है। अगर थोड़ा वेट करके देखना चाहता हूँ कि निफ्टी कौन सा डायरेक्शन में प्रॉपरली मूव करता है, तो मैं सेकेंड ऑफ में नेक्स्ट कॉल देता हूँ। ठीक है, तब हमारे तीनों ही जानकार थोड़ा सा समय मांग रहे हैं ट्रेड सुझाने के लिए, जिस तरीके से बाजार में वोलेटिलिटी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। शो के आखिरी सेगमेंट की तरफ मुड़ते हैं और हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है उस पर एक नज़र। सोनी जी के पोर्टफोलियो से शुरुआत करते हैं। सोनी जी ने आज देखिए एक ट्रेड दी है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स की, बाई साइड की ट्रेड है। टारगेट प्राइस देखिए तो 3100 का मेंटेन करके चलना है, स्टॉप लॉस 2850 का चलना है। क्या एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है? तो फिलहाल ये फ्लैट काम काज करता हुआ। आप चलते हैं हरीश जी के पोर्टफोलियो की तरफ, क्या कुछ एक्शन वहाँ पे? इन्होंने टाटा कंज्यूमर की बाई साइड की ट्रेड दी थी, टारगेट 1035 का, स्टॉप लॉस आपको 957 का मेंटेन करके चलना है। यहाँ पे क्या एक्शन देखने को मिल रहा है? तो ये फिलहाल तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा है। अब हरीश जी का पवन जी का पोर्टफोलियो देखते हैं। TCS बजाज फाइनेंस बाई साइड की ट्रेड। TCS देखिए टारगेट 4250, स्टॉप लॉस आपको 3990 का मेंटेन करके चलना है। बजाज फाइनेंस टारगेट 7800 का, स्टॉप लॉस आपको 7370 का मेंटेन करके चलना है। फिलहाल यहाँ पे क्या एक्शन पवन जी के पोर्टफोलियो में? तो दोनों में ही तेजी देखने को मिल रही है। TCS देखिए 0.25% तेज होकर कामकाज करता हुआ फिलहाल। मुनाफा का मीटर क्या कहता है, कौन से खिलाड़ी आज आगे हैं, फिलहाल उस पर एक नज़र डालते हैं और कौन लीड ले रहे हैं। तो देखिए कड़ा मुकाबला हरीश और पवन जी में देखने को मिल रहा है। हरीश जी का पोर्टफोलियो 4.5% से ज़्यादा है, वहीं पवन जी का भी पोर्टफोलियो 4% से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तीसरे पायदान पे सोनी पटनायक जी हैं, इनका भी पोर्टफोलियो 4% के करीब ही है, 3.25% आप मान लें। तो फिलहाल हमारे तीनों ही खिलाड़ी पॉजिटिव टेरिटरी में है और कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रा में लेकर आएंगे। और एक आखिरी कारोबारी सत्र बाकी इस पूरे हफ्ते का, यानी कल का शुक्रवार का खिलाड़ी नंबर 1 में कौन मारता है बाजी, वो कल पता चलेगा 3:30 बजे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में हमारे साथ बने रहने के लिए। और अब हो चुका है वक्त ग्रोथ कोड का, उसकी ओर बढ़ते हैं, जो ग्रो और CNBC आवाज़ की एक खास पहल है, जिसके ज़रिए हम आपको मार्केट से जुड़ी बारीकियों और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताते हैं, जिससे आप निवेश से जुड़े सही फैसले ले सके। इस हफ्ते देखिए CNBC आवाज़ की यतिन मोटा ने जाने माने ट्रेडर्स और क्रॉस सीज कैपिटल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश बहेती से की बात और उनसे एल्गो ट्रेडिंग के लिए रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में जाना। सुनिए। रिटेल निवेशकों को एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करते समय कौन से रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपने कहा काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है ये एल्गो ट्रेडिंग। देखिए सबसे पहली बात जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग एक जो आपकी जो पूंजी है
वो आप मार्केट में उस मार्केट में ट्रेड करते हैं जहाँ मार्जिन पे ट्रेड करते हैं। तो आप 100 रुपए की चीज पे ट्रेड करते हैं, लेकिन आप 20 या 25 रुपया अपना देते हैं। तो आपको ये समझनी चाहिए कि इसमें लेवरेज होती है। तो सबसे पहली जो सावधानी आपको बरतनी चाहिए वो है कि आपकी सारी पूंजी किसी एक ट्रेड या एक स्ट्रैटेजी में नहीं डालें। आपको इस मार्केट में जिंदा रहना है, क्योंकि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग भी एक ऐसी चीज है जो लॉन्ग रन में आपको सहायता कर सकती है। जरूरी नहीं है कि हर ट्रेड में आपको मुनाफा हो। तो इसके लिए आपको कैपिटल जो एलोकेशन है वो सबसे बड़ी एक लेसन है जो रिटेल को समझनी चाहिए कि आप छोटी अपनी कैपिटल 1% 2% कैपिटल हर ट्रेड पे लगाएं। इसमें हार या जीत भी होगी तो आपको इतना नुकसान नहीं होगा, और इसको अगर आप रिपीट करके करते गए जैसा एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करती है तो लॉन्ग रन में जाके इसमें पैसा बन सकता है। जिनके पास ना इतना पैसा है कि वो आदमियों को रख सके और ना इतनी समझ कि वो खुद बना सके, उनको ये केयरफुल रहना चाहिए। उनके लिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप सोच समझ के ये नहीं करेंगे तो लोग फंसाने वाले बहुत हैं यहाँ जो आपको फंसा के चले जाएंगे। तो उनके लिए फिलहाल मेरे ख्याल से थोड़ी सी सावधानी उनको बरतनी चाहिए कि वो हर कोई एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग जो एक वर्ड है वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उससे जब तक आप नहीं समझें पूरी तरह से कि क्या करने वाला है आपके लिए, उससे दूर रहें।